गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा जानते हैं कि कल हम लोग पढ़ रहे थे और इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, कल के वीडियोज में जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर्स को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द फैक्टर्स ऑन व्हिच द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडेड। पहला फैक्टर्स हम लोगों को होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। कौन सा होता है बेटा? ज्योग्राफिकल फैक्टर। और दूसरा फैक्टर होता है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, हम दो पार्टों में फैक्टर को डिवाइड करते हैं बेटा। तो हम बातें कर रहे हैं कि वो फैक्टर जिन पर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडेड। तो अगर देखा जाए बेटा ज्योग्राफिकल फैक्टर में देखा जाए तो पहला पॉइंट मैंने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बताया था बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहला पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर ही इंडस्ट्री की लोकेशन अफेक्ट करती है। और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात में ही क्यों लोकेटेड है? क्योंकि वहां पर जो उसका रॉ मटेरियल है कॉटन इज प्रेजेंट देयर। कॉटन इंडस्ट्रीज ज़्यादा वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर बेटे कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो उस एरिया में स्टेब्लिश की जाती हैं जहां पर उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। तो रॉ मटेरियल डिपेंडेंट करता है। जैसे कहते हैं जब मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज जो है वो आप लोगों की गुजरात में वो वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। तो इस वजह से जूट की जो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है दे आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो इट शुड बी क्लियर दैट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल। जैसे मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, because Gujarat and Maharashtra are the largest producer of the cotton in the India. And you know that black soil is very much important, which is also known as a रेगुर। तो ब्लैक सोयल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एरिया में पाई जाती है। दैट्स वाई वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, और कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है तो मोस्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज वहाँ पर है। बेस्ट मतलब जूट के लिए ज़्यादा बारिश की जरूरत होती है, एंड that type of rainfall is present in West Bengal, and wet and humid climatic conditions चाहिए वो भी वेस्ट बंगाल में है। That's why the region West Bengal is the largest producer of the cotton वो जूट। तो जूट की इंडस्ट्रीज मोस्ट ऑफ वहाँ है। या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ आयरन मिनरल जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड कर्नाटका में है। इस वजह से मोस्ट ऑफ जो आयरन स्टील पावर प्लांट है वो वहीं पर लोकेटेड है। चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, भिलाई देखो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला और बर्नपुर, और ये आपका बर्नपुर, ये सब देखा जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड कर्नाटका पे ही लोकेटेड है। तो किसी भी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। फिर बेटे क्या होता है? पावर सप्लाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई देखा जाए तो बहुत बेटे इंडस्ट्रीज कोई छोटी छोटी मशीनें से तो चलती नहीं है। इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत होती है, और वो बड़ी मशीनों के रन करने के लिए बेटा क्या चाहिए? देयर इज द रिक्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो द इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के पहले ये जरूरी है कि वहाँ पर पावर की सप्लाई होनी चाहिए। जैसे जो ग्रेटर नोएडा है, या आपका जो ये आपका दिल्ली के पास में
जो आपका ये गुरुग्राम एरिया है, यहाँ पर पावर की सप्लाई बहुत अच्छी है। इस वजह से मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो इस एरिया पे हैं। खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आपकी गुरुग्राम एरिया पे ही है। या फिर इसके बाद देखा जाए बेटा तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई के केस को हम देखें तो वाटर सप्लाई बेटे भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज के जो इन मशीन्स होती हैं उनको कोल्ड करने के लिए, या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती है जो वाटर के प्रोसेसिंग के उनके प्रोसेसिंग में वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल जूट इंडस्ट्रीज। इसी वजह से जूट इंडस्ट्रीज को बेटे कहाँ पर बेसिकली हुगली नदी के दोनों तरफ एस्टेब्लिश किया गया है, बिकॉज हुगली रिवर्स प्रोवाइड द वाटर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज। तो वाटर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज बेटे होता है लेबर के अपसेंट में भी बेटे इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती है, तो एक स्किलफुल लेबर की भी जरूरत पड़ती है। पांचवा बेटे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन भाई हमें रॉ मटेरियल मंगाना है इंडस्ट्रीज, तो भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। रोड सिस्टम्स या रेलवेज, या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रेलवेज में मंगाया जाता है, तो वहाँ पर भी उनको ज़रूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन और या जो प्रोडक्ट मटेरियल है उसको भी ले जाना है, मार्केट ले जाना है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी मच नेसेसरी। इसके बाद जो मार्केट, क्लोजनेस टू द मार्केट अगर पास में है तो बेटे इंडस्ट्रीज डिस्टेब्लिश करने में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट मटेरियल है वो डिमांड मार्केट में डिमांडेबल है कि नहीं है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। फिर इसके बाद ये बेटे जोग्राफिकल फैक्टर है। नॉन जोग्राफिकल फैक्टर में आते हैं, तो नॉन जोग्राफिकल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो पहला बेटा आप लोगों का जो होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें बेटा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई भी इंडस्ट्रीज रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो कैपिटल की जरूरत होती है। इसके बाद बेटे जिस एरिया पे बैंकिंग, भाई इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होगा उसको बैंक में जमा करना होगा, या जरूरत पड़ने पर लोन इंडस्ट्रीज लेते हैं, तो बैंकिंग फैसिलिटीज बेटे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या ज़रूरत है। तो बेटा आप बैंकिंग फैसिलिटीज तो जानते हो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि बैंक की कैसे रिक्वायरमेंट होती है फॉर इंडस्ट्रीज लोकेशन के लिए। लेबर का पेमेंट देना है या इंजीनियर का पेमेंट देना है, तो वहाँ बैंक के थ्रू ही होगा। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज बेटे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कहूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपकी जो ये नैनो कार की कंपनी है टाटा की, ये जो गुजरात में है, ये पहले बेटा एस्टेब्लिश होने जा रही थी वेस्ट बंगाल सिंगूर। लेकिन गवर्नमेंट उस समय बेटे ममता बनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन की होती थी। अपोजिशन तो इन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया कि हम किसानों की जमीन को इंडस्ट्री के थ्रू हायरअप नहीं होने देंगे। हालांकि इंडस्ट्री जब जमीन हायरअप करती है तो उसका पैसा भी देती है, लेकिन इनकी पॉलिसी थी बाद में ममता बनर्जी जी की जब सरकार बन गई तो बेटे वहां पर जो सिंगूर इंडस्ट्री थी, जो टाटा नैनो इंडस्ट्री थी, ये थोड़ा बनना शुरू हो गई थी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था, लेकिन फिर भी इनके अपोज की वजह के कारण बेटे रतन टाटा जी को वहां से अपनी इंडस्ट्रीज हटानी पड़ी और बाद में गुजरात ले जाकर के स्टेब्लिश करनी पड़ी, क्योंकि उस समय वहां के जो सीएम होते थे बेटा नरेंद्र मोदी होते थे, तो वो बहुत होशियार थे। उन्हें पता था कि इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होने में बहुत प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू मिलता है सरकार को, इसके बाद वहाँ के लोगों को वर्क मिलता है, इसके बाद एरिया डेवलप होता है वगैरह। तो इस वजह से वो अपने पॉलिसी के थ्रू उसको बेटे कहाँ ले गए, कहाँ स्टेब्लिश हुई जाकर के वो इंडस्ट्री जाकर स्टेब्लिश हुई जाकर के बेटा गुजरात में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटे ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज हेल्प रिमूविंग द रीजनल लोकल डिस्पैरिटीज। भाई ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज लोकल डिस्पैरिटीज को हटाता है, लोगों को
की पॉवर्टी को एलिमिनेट करता है, क्योंकि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है, मॉडर्नाइजेशन से जोड़ता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप कुछ इंडिया के जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है, कुछ इंडिया के इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में देखें, जैसे कह दिया जाए मोदी नगर, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा। ठीक है, तो ये बेटे कानपुर, बंगलौर, जैसे खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए बंगलौर फेमस है। कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर ही कहा जाता है। दिल्ली, फरीदाबाद, मोदी नगर, साबुन तेल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बेटे मोदी नगर में किया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज है इंडिया में। प्रेजेंटली द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बेटे चाहे जिस देश की कंट्री हो, गवर्नमेंट हो, आजकल वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है। विदेशी एक तरीके से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। उसके लिए SEZ का इस्टेब्लिशमेंट करती है। SEZ, ये पढ़ेंगे कि SEZ क्या होता है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZS। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। इनको भी गवर्नमेंट, इनके थ्रू भी गवर्नमेंट फॉरेन इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर हम आगे पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, थैंक यू।